हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है ना। ये होते क्या है बच्चों, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन को सीरीज ऑफ रो और कॉलम ऑपरेशन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैट्रिसेस का इनवर्स क्या होता है? मैट्रिसेस का इनवर्स अभी हम आगे देखेंगे। तो बच्चे पहले हम ये ऑपरेशन समझेंगे, फिर मैट्रिसेस का इनवर्स समझेंगे, फिर मैट्रिसेस का इनवर्स हम इन एलिमेंट्री ऑपरेशन से समझेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है बच्चों? मेनली तीन ऑपरेशन होते हैं जिसको हमें बहुत शॉर्ट में समझना है। तो हम क्या करते हैं कि पहला ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी रो को दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और सिमिलरली कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिस इज अवर फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन। सेकेंड इज किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिमिलरली किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड इज किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं दूसरी रो में, एंड सिमिलरली किसी भी कॉलम में दूसरी कॉलम को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों बेसिकली ये तीन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, जिनको अपन को मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करने में यूज करना है। तो आप होपफुली समझ में आ गया होगा। पहला ऑपरेशन क्या है, किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। रो और कॉलम को इंटरचेंज नहीं करना, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कहा इनको इंटरचेंज कर दो, राइट। ठीक है, फिर सेकंड है किसी भी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉलम को भी किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, हियर इज CJ। ओके, एंड थर्ड इज किसी भी रो में हम दूसरी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी कॉलम में दूसरे कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके पहले कॉलम में ऐड कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर थ्री एलिमेंट्री ऑपरेशन विच वी कैन अप्लाई टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये तीन ऑपरेशन। पहला एक बार फिर से, किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, किसी भी रो में किसी दूसरी रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और सेम ऑपरेशन कॉलम पे भी। ओके, होपफुली क्लियर है तीनों ऑपरेशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का इनवर्स क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब हम वो समझेंगे। ठीक है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहां पे हमें बच्चों लेना है ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m हमें फाइंड करना है बच्चों इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m है, इफ देयर एग्जिस्ट a matrix B such that AB is equals to BA is equals to I। मतलब हम इस मैट्रिक्स A को ऐसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आना चाहिए कि एक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेस आनी चाहिए।
तो इस मैट्रिक्स बी को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है। तो एक बार फिर से, इनवर्स होता क्या है बच्चों कि हम अगर किसी मैट्रिसेस को किसी दूसरी ऐसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोड्यूस करे, तो इस मैट्रिक्स बी को अपन क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एंड ए इज द इनवर्स ऑफ बी। व्हाट आई एम सेइंग हियर, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सिमिलरली हम ए को क्या बोलेंगे, बी इनवर्स। ठीक है, सो इट इज इनवर्स ऑफ बी। क्लियर है बच्चों यहाँ पे। तो दो मैट्रिसेस के इनवर्स कब, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कब आता है कि जब हम उसको एक ऐसी मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो इस मैट्रिक्स को अपन क्या बोलेंगे, पहले वाली मैट्रिक्स का इनवर्स बोलेंगे, या दूसरी वाली, या पहले वाली मैट्रिक्स को दूसरी वाली मैट्रिक्स का इनवर्स कहेंगे। क्लियर है बच्चों ये इनवर्स। ठीक है, कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन से अगर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, तो हम उन दोनों मैट्रिसेस को एक दूसरे का इनवर्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे इन सब का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, बी एंड आई विल बी इक्वल्स टू एन। जो भी ए का ऑर्डर था उसी का ऑर्डर, इन सब का ऑर्डर भी वही रहेगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब अपन सीखेंगे कि एलिमेंट्री ऑपरेशन को अपन कैसे अप्लाई करें मैट्रिसेस का इनवर्स फाइंड करने के लिए। इससे पहले हम दो थ्योरम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस पे। ठीक है, ठीक है, थ्योरम ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट थ्योरम है, इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट विल बी यूनिक। ठीक है, इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट विल बी यूनिक। ठीक है, जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो वो यूनिक होगा। ठीक है, सेकंड अगर दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाइड हैं ऑलरेडी और हमें उनका इनवर्स फाइंड करना है, तो वो इसकी इक्वल आता है कि दोनों मैट्रिसेस का इंडिविजुअल इनवर्स फाइंड करके उनका पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। राइट, सो दीज आर थ्योरम ऑन इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। पहले क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक ही आएगा, ऐसे नहीं कि किसी मैट्रिक्स के बहुत सारे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लायर में को क्या हमारे पास है और उनका इनवर्स फाइंड करेंगे तो किसके बराबर आएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो बच्चों अब पहले हम सीखेंगे कि अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 2 2 -1। ठीक है, ओके, तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है ए इनवर्स। ठीक है, अब ये ए इनवर्स कैसे फाइंड करें, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम यहां पे इस मैट्रिक्स ए को लिखेंगे आई इंटू ए के बराबर। ठीक है, आई इंटू ए के बराबर लिखेंगे, क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो सेम मैट्रिक्स आती है। अब यहां पे हम सीरीज ऑफ रो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, सीरीज और रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और फाइनली ये इस तरीके से अप्लाई करने हैं कि यहां पे इस आई की जगह दूसरे मैट्रिक्स आ जाए और इस ए को एज इट इज रखना है और इस ए की जगह आई आ जाए। ठीक है, तो ऐसे अभी सीरीज ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करते करते फाइनली हम ये चीज लेके आ जाते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स आती है इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। ठीक है,
तो कैसे होगा अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताऊंगा। ठीक है, पहले ये क्लियर है कि हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को क्या लिखेंगे, a इंटू आई ए के बराबर लिखेंगे। फिर हम सीरीज ऑफ रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, i इजिकल्स टू बी इंटू ए। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगी ना, ये अभी हमने पढ़ा है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे है ना, अगर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ऑफ ए। तो देखो यहाँ पे ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने में आई आ रहा है तो बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। तो हमें यही बी निकालना है इधर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे a इजिकल्स टू आई ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 2 -1 और i क्या है 1 0 0 1। हमें सेम ऑर्डर की लिखनी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बच्चों सबसे पहला हमें ऑपरेशन अप्लाई करना है। ऑपरेशन या तो आप सारे रो में अप्लाई करेंगे या सारे कॉलम में अप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं कि एक रो एक कॉलम पे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमें अब इस मैट्रिक्स का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, यहाँ पे 1 0 0 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ कि यार मैं इसको 0 बना दूं, है ना। तो इसको 0 कैसे बना दूं, तो मैं इस सेकंड वाली रो में फर्स्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस कर देता हूं, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या होगा -2, तो 2 - 2 इधर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग 1 2 2 -2। ठीक है, एंड -1 -2 इंटू 2। ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और सेम ऑपरेशन बच्चों आपको इस साइड भी लगाना है 1 0 0 -2 इंटू 1। ठीक है, एंड 1 -2 इंटू 0 इंटू ए। ठीक है, क्लियर है यहां पे बच्चों। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारे पास। अब बच्चों में नेक्स्ट ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि यहाँ पे 1 बन जाए। तो 1 बनाने के लिए हम क्या करें, इस रो को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 1 आ जाए तो कांस्टेंट क्या होगा, -1/5, क्योंकि इधर क्या है -5 है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, R2 इज मल्टीप्लाइड बाय -1/5 R2। ठीक है, सो इट विल बी 1 2 0 1। सेम इधर अप्लाई करेंगे 1 0 2/5 -1/5 ए। यहां पे क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करना है, हमें यहां पे 0 बनाना है। यहां पे 0 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, राइट। ठीक है, तो हम ऑपरेशन अब क्या अप्लाई करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑपरेशन R1 में R1 -2 R2। ओके, सो हियर इट विल बी 1 2 -2 इंटू 1 0 1, एंड इधर इक्वल होके आएगा 1 -2 इंटू 2/5। ठीक है, 0 -2 इंटू -1/5 2/5 -1/5 ए यहां पे मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 0 0 1, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 2 या 4, तो 5 - 4 1। सो इट विल बी 1/5 2/5 2/5 -1/5 इंटू 8। तो बच्चों यहां पे देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस आ रही है। तो इस मैट्रिसेस को हम क्या बोलेंगे, दिस मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू बी एंड दिस इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। ओके बच्चों, होपफुली क्लियर होगा कि हमें मैट्रिसेस का इनवर्स कैसे फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप है
ए इजिकल्स टू आई ए लिखना है, फिर हमें सीरीज ऑफ रो ऑपरेशन लगाने या सीरीज ऑफ कॉलम ऑपरेशन लगाने, और इस तरीके से लगाने हैं कि इस साइड वाला जो ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, और इधर जो मैट्रिक्स आएगी फाइनली वो मैट्रिक्स क्या होगी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए होगी। ओके बच्चों, इट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 3.4 भी कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन फिनिश योर चैप्टर मैट्रिसेस कंप्लीटली इन दी एनसीईआरटी। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, गुड डे।